आज जिस बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ वो है एनोरेक्सिया। अब एनोरेक्सिया मतलब ऐसी बीमारी जिसमें पहला क्या होता है कि हमें खाने से ऑब्सेशन हो जाता है। जनरली लड़कियों में होता है कि शुरू में तो वो सोचते हैं हम बहुत मोटे हैं, हमें फैट लॉस करना है, तो शुरुआत एक छोटे से डाइट से होती है जनरली। फिर डाइट कब हमारी भूख मार देती है, पहले तो हम चाह कर खाना नहीं खाते और हम चाहते हुए भी खाना नहीं खा पाते हैं। मतलब कि अब हम खाना खाते हैं तो हमें उल्टी हो जाती है, वॉमिट कर कर बैठते हैं, कहीं भी खाना खाते हैं पच नहीं रहा है, धीरे धीरे बॉडी वीक हो रही है। तो शुरुआत एक छोटे से डाइट से होती है और अब फिर धीरे धीरे करते करते हमें लास्ट में पूरे खाने से ऑब्सेशन ही हो जाता है कि अभी हमें खाना ही नहीं है, खाना हमें पचता ही नहीं, खाना लगता ही नहीं है। इसके लिए मतलब एक साइकेट्रिक भी डिसऑर्डर है ये, है ना, कि मानसिक तौर पे हमें कुछ हो जाता है, मानसिक तौर पे ये सब बातें चल रही होती है मन में, इसीलिए ऐसा होता है। ऐसे कंडीशन में क्या करें? ऐसे कंडीशन में एक तो जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना चाहिए, एक इंजेक्शन आता है न्यूरोबायोन का। वो 2-2 ml इंजेक्शन हर अल्टरनेटिव डे पर 5 दिन लगवाना चाहिए आपको। दूसरा, आपके लिए जो सिरप, जो 2 सिरप के नाम बता रहा हूँ, एक है प्रेस्टीन और दूसरा जो है उसका नाम है एप्टीवेट। ये दोनों सिरप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और ये दोनों सिरप भूख को इतनी तेज़ बढ़ाते हैं कि मतलब एपेटाइट लेवल आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो भूख आपको बहुत लगती है। जनरली जो एप्टीवेट सिरप है ये सिरप बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी ले कोई भी सकता है, और प्रेस्टीन जो सिरप है वो सिरप बड़े ज़्यादा ले तो ज़्यादा अच्छा है। दोनों ही बहुत ही हमारे आयुर्वेद से रिलेटेड सिरप है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, तो बहुत अच्छी दवाई है। तीसरा, अगर आप बॉडी में एसिडिटी भी साथ में बनती है, तेज़ी से कुछ खाएँ तो एसिड इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा, तो एल्टोन नाम का एक और सिरप है, आप उसको भी ले सकते हो। जो पेरास्टीन सिरप मैंने आपको बताया, उसको आप 1-1 चम्मच दिन में 3 टाइम ले सकते हो, और जो एल्टोन सिरप मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिरप साथ में आप इसको क्या करोगे, 2-2 चम्मच दिन में 2 बार लोगे। हाँ, इसमें बात ये है कि साथ में अगर आपको वॉमिट हो रहा है तो एक टैबलेट ले सकते हो, ऑर्निस्ट्रोन करके आती है एमसेट, ताकि आपकी वॉमिट रुक जाए। और इसके साथ-साथ में एक टैब स्टैट वहीं पे लेना होगा आपको, हर दिन नहीं लेना। जेंटल करके आता है जो एक तरह का एल्बेंडाजोल मेडिसिन है, तो पेट में जो कीड़े या फिर जो चीज़ें होती हैं उनसे भी लड़ने में हेल्प करती है। तो ये कुछ 4-5 दवाइयाँ हैं, अगर आप इनको रेगुलर यूज़ कर रहे हो, कम से कम 1 हफ्ते यूज़ कर लो, तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। ऐसा कई दिन से खाना ना खाने पे ऐसा भी होता है कि खून की कमी पड़ जाती है, तो एक टैबलेट और ले सकते हो जो खून की कमी को पूरा करे, ऑट्रिन नाम है उसका। वो एक-एक गोली कम से कम 2 से 2 महीने तो कम से कम लो, एक टाइम दिन में 2 महीने तक लो, ताकि आपकी खून की जो कमी है वो पूरी हो जाए। और बाकी अगर केस इतना ही सीरियस ज़्यादा हो चुका है, जहाँ पे नॉर्मल मेडिसिन से भी काम नहीं चल रहा है, दवाई खा रहा है, वो भी उल्टी हो जा रही है, तब तो उसको एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट करके जितनी भी दवाई बताई मैंने, वो सभी भी मतलब आईवी फॉर्म में चलेंगी। हाँ, ग्लूकोज़ की बोतल चलेंगी, साथ-साथ में जो दवाइयाँ मैंने टैब फॉर्म में बताई हैं, वो भी जनरली आईवी में चलेंगी। तो ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। बाकी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ज़रूर इन दवाइयों का यूज़ करें।